अक्का महादेवी का जन्म 12वीं सदी के तीसरे दशक में सन 1130 के आसपास दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में हुआ था। वह शिव भक्त माता पिता के घर में जन्मी थी। शिव उनके लिए कोई निर्जीव पत्थर नहीं थे, बल्कि एक जीती जागती प्राण सत्ता थे। शिव से जुड़ी पौराणिक कथाएं उनकी नसों में दौड़ती थीं। उन्हीं में से एक कथा थी जब अर्जुन ने अनजाने में शिव को फूलों से ढक दिया था। अर्जुन उन्हीं से युद्ध कर रहा था जिनसे वरदान मांगने के लिए वह तपस्या कर रहा था। जितना अर्जुन बाण चलाता, देवी बाणों को मलका यानी चमेली के फूलों में बदल देती। अर्जुन ने महादेव पर इतने बाण चलाए कि महादेव फूलों से ढक गए। अंततः इसी रूप में अर्जुन को दर्शन दिए। तब से शिव का एक नाम ये हुआ, अर्जुन की मलका वाले यानी मल्लिकार्जुन। महादेवी उन्हें इसी रूप में ध्याती थीं, यानी कि फूलों से ढके शिव को। संयोग से उनका नाम महादेवी था। कब वे महादेव की महादेवी हो गई, हम कल्पना ही कर सकते हैं। महादेवी अनन्य सुंदरी थीं, भक्तिन थीं, मगर थीं तो युक्ति। किंवदंती है कि 16 वर्षीय महादेवी का विवाह स्थानीय जैन राजा से हुआ था, जो उन्हें नदी तट पर पूजा में मगन देखकर उन पर मोहित हो गया था। महादेवी ने विधर्मी से विवाह पर अपनी कुछ आशंकाएं रखी थीं। कुछ शर्तें थीं कि राजा कभी उनकी पूजा अर्चना में अड़चन नहीं डालेगा, उन्हें अपने गुरुजनों सत्संगियों से मिलने देगा। राजा मान गया था और विवाह संपन्न हो गया था। 1-2 वर्ष में ही धीरे धीरे सारी शर्तें टूटने लगीं। महादेवी को घर छोड़ना पड़ा। घर छोड़ने की घटना बड़ी हृदय विदारक है। रोज की तरह उस दिन भी महादेवी पूजा में बैठी थीं। जब राजा, उनका पति, उन्हें देखकर ऐसा कामातुर हुआ कि उसमें पूजा समाप्त होने तक का धैर्य न रहा। उसने आकर महादेवी का वस्त्र खींच दिया और वस्त्र खुल गया। महादेवी का ध्यान भंग हो गया। महादेवी ने उघड़े शरीर की ओर संकेत कर उसे धिक्कारा। क्या इस देह के लिए तुमने मुझे ऐसा व्यथित किया है? पति ने कहा, तुम अब मेरी संपत्ति हो, तुम्हारे वस्त्र और आभूषण भी। मैं जो चाहूं तब कर सकता हूं। महादेवी जैसी खड़ी थीं वैसी ही बाहर निकल आईं, निर्वसन, कर्तव्य विमूढ़, महल से सड़क पर, सड़क से देश में। उसके बाद जीवन भर, भले ही वह उनका छोटा सा जीवन था, उन्होंने कोई आवरण नहीं लिया, बस उनके लंबे केशों ने उन्हें ढका। महादेवी ने शिव तत्व की खोज यात्रा आरंभ की। महादेवी ने अल्लामा प्रभु के अनुभव मंडप के बारे में सुन रखा था। वह जगह उनके स्थान से 800 किलोमीटर दूर थी। महीनों पैदल चलकर भिक्षा मांगती, फप्तियां सुनती हुई, तिरस्कार सहती हुई वह वहां पहुंची। मगर शिवत्व की प्राप्ति संभवतः उन्हें बीच रास्ते में ही हो गई थी। उनकी आंतरिक शारीरिक संरचना बदल गई थी। मासिक धर्म रुक गया था। काया छिद्रों में से राख की विभूति निकलनी शुरू हो गई थी। रहस्यवादी इसे शिव से मिलन की उच्च अवस्था का संकेत मानते हैं। जब वे अनुभव मंडप के करीब पहुंची, हड़कंप मच गया। बभूत से ढकी हुई एक नग्न स्त्री चली आ रही थी। उनका रास्ता रोकने की कोशिश हुई, लेकिन असफल रही। अनुभव मंडप के एक भक्त बोमैया ने उन्हें रोककर उनकी शारीरिक जांच की।
बकायदा उनकी योनि तक, वहां भी उन्हें भभूत मिली। ये सब दिल दहला देने वाला वृतांत 200 साल बाद 14वीं शताब्दी में लिखे गए ग्रंथ शून्य संपादनी में अंकित है। इतनी विकट परिस्थितियों से गुजरकर उन्हें अनुभव मंडप में अल्लामा प्रभु के समक्ष उपस्थित होने की आज्ञा हुई। वहां भी अल्लामा प्रभु ने कठोर प्रश्नों से उनकी कड़ी परीक्षा ली। अंत में पूछा, जब तुमने आवरण छोड़ ही दिया है तो केशों से तुम्हारा नग्न शरीर क्यों ढका हुआ है? महादेवी ने उत्तर दिया, मैं तैयार हूं प्रभु, मगर आप अभी उस दृश्य के लिए परिपक्व नहीं हैं। सारी सभा उनके आगे नतमस्तक हो गई। बासवन्ना ने उन्हें नाम दिया अक्का। अक्का माने दीदी। उसके बाद से ही वह अक्का महादेवी कहलाई। महादेवी की ज्ञान चर्चा में कोई रुचि नहीं थी। कुछ समय अनुभव मंडप में बिताने के बाद वह शैल पर्वत की ओर चली गईं। श्री शैलम ज्योतिर्लिंग के पास महादेव के स्थान पर तपस्यारत हो गईं। वहां कृष्णा नदी के किनारे आज भी उनकी गुफा मिलती है, जहां उन्होंने एकांत ध्यान किया था। कहते हैं कि अंतिम वर्षों में उनके माता पिता वहां आए थे उन्हें वापस ले जाने के लिए। वह नहीं गईं। उनका राजा पति भी आया था क्षमा मांगने, मगर तब तक वे तपस्या में बहुत आगे जा चुकी थीं। लौटने को कुछ था ही नहीं। सन 1160 के आसपास 28-30 की आयु में किसी समय वह अंतर्धान हो गईं। कुछ कहते हैं कि वह श्री शैलम ज्योतिर्लिंग में समा गई थीं। प्रिय श्रोताओं, आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल द हिमालयन योगिनी को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।